नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज और हम लोग दोस्तों जो सीरीज में चला रहे थे, आज की जो वीडियो रहेगी ये हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ की वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा। आखिरकार नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और उनको किस तरीके से पहचाना जाए, उनकी परिभाषा क्या है, इन सारी चीज़ों पर आज की वीडियो हमें दोस्तों चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को या लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों, आज के बारे में हमको जानना है नंबर। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि नंबर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। यानी नंबर को हमने दो तरीके से बांटा, पहला रियल नंबर और दूसरा अपना इमेजिनरी नंबर। अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर को दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो आपका रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। फिर अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर को दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो होता है इंटीजर और दूसरा होता है नॉन इंटीजर। इसी प्रकार का आपका इंटीजर को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक तो आपको होता है निगेटिव नंबर और दूसरा होता है होल नंबर। फिर हम होल नंबर को फिर बांटते हैं, होल नंबर को दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो जीरो नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना होता है नंबर के लिए। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, आखिरकार है क्या। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नंबर को हम दो प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला हमने इसको दो प्रकार से बांटेंगे, एक हमारा हो गया रियल नंबर, और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर, ठीक। फिर मैंने आपको बताया जो आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर को दो तरीके से फिर हम बांटते हैं, एक तो आपका होता है रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। हमने यहाँ पे क्या करा, नंबर को दो तरीके से बांटा, एक तो आपका रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। फिर हमने रियल नंबर को दो तरीके से बांटा, आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इसी प्रकार हमको रेशनल नंबर दो प्रकार से हम बांट देते हैं। पहला होता है नॉन इंटीजर नंबर, और दूसरा आपका होता है इंटीजर नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंटीजर नंबर को दो तरीके से बांटते हैं। आपका एक तो होता है आपका निगेटिव नंबर, और दूसरा आपका होता है होल नंबर। फिर हम होल नंबर को दो तरीके से बांटते हैं, एक आता है आपका जीरो और दूसरा आपका आता है नेचुरल नंबर। जीरो और दूसरा आपका जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। अभी आपके सामने एक ग्राफ बनकर तैयार हुआ, आखिरकार नंबर को किस कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि नंबर को हमने दो तरीके से बांटा, आपका एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। फिर हमने रियल नंबर को दो तरीके से बांटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर हमने रेशनल नंबर को दो तरीके से बांटा, नॉन इंटीजर नंबर और इंटीजर नंबर। फिर हमने इंटीजर नंबर को दो तरीके से बांटा, निगेटिव नंबर और आपका होल नंबर। फिर उसके बाद हमने देखा होल नंबर को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, आपका एक होता है जीरो और दूसरा होता है आपका नेचुरल नंबर। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि आखिरकार हमने कैसे करके डिवाइड किया। इसके साथ ही साथ हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की। क्लासिफिकेशन नंबर की आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन
ऑफ नंबर। हिंदी में इसको कहा जाता है संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है संख्याओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों अगर हम संख्याओं के वर्गीकरण की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन नंबर में सबसे पहले हम इसको दो प्रकार से हम बांटते हैं। एक आपका होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। अगर रियल नंबर को देखा जाए तो रियल नंबर को आपका वास्तविक संख्या कहा जाता है और आपका इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जब क्लासिफिकेशन नंबर किया जाता है तो इसको हमने दो प्रकार से हमने बांट दिया। एक तो आपका रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने कहा था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आपको कहा जाता है आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो हमने इसको दो तरीके से बांटा। सबसे पहला हमने बांटा रियल नंबर और दूसरा हमने बांटा आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वह नंबर होता है जिसे किसी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, उसको रियल नंबर कहते हैं। काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर होता है जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया सकता है। तो अगर हम बात किया जाए तो जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाएगा उसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। इसमें कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जाएगा तो विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, उसको कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोटेड किया जा सकता है उनको रियल नंबर कहते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोटेड नहीं किया जा सकता है उनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कहा ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, और ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है उनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लस का 3 तो ये नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं माइनस का 7, हम बात करते हैं 5, हम बात करते हैं 1/2, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे रूट माइनस का 7, रूट माइनस का 5, रूट माइनस का 3, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा था वास्तविक संख्याएं क्या होंगी जिसको नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, जिसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए हो गया आपका रियल नंबर में वास्तविक संख्याओं में आपका प्लस का 3, तो आपको एक नंबर लाइन बनाना है, उस पर आपका 1 2 3 लिखना है, उसको डिनोट कर सकते हैं। आपको -7 डिनोट करना है तो आप -7 डिनोट कर सकते हैं। आपको 5 डिनोट करना है तो आप 5 डिनोट कर सकते हैं। आपको 1/2 दर्शाना है तो आप 1/2 भी दर्शा सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जाएगा उसको वास्तविक संख्या, लेकिन
अगर आपसे कहा जाए -7 को आप नंबर लाइन पर डिनोट करिए तो नहीं कर सकते हैं, -5 को करिए, √-5 को करिए, नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्या जिनको निरूपित नहीं किया सकता है संख्या रेखा पर, उनको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था रियल नंबर को हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक यहाँ से आपका आता है रेशनल नंबर और दूसरा आता है इरेशनल नंबर। तो अगर हम यहाँ पहला लिखते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इसको हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q में लिखा जा सकता है। परमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q में लिखा जा सकता है। यहाँ पर होता है P और जो Q होता है एक प्रकार का इंटीजर होते हैं। ये कौन होते हैं? इंटीजर होते हैं। लेकिन Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो होना चाहिए वह आपका 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ है आपका अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या में लिख सकते हैं जिसे P/Q में नहीं लिखा जा सकता है। जिसे P/Q में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.314, 0.31427 इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अगर देखा जाए आपका 5/3 13/8 इसको P/Q फॉर्म में लिखा जाएगा तो P और Q, जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जाएगा उसको रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जिस संख्या को P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 0.314275। तो ये प्रकार का आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ पूरी की जितनी बातें मैंने आप सभी को समझाई वो सारी बातें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए मैं इस साइड का रफ करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ अपने इस टॉपिक के लिए। ठीक है भाई। देखिए आगे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। आगे हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आपका कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर को मेरे भाई कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको 2 तरीके से बांटा जाता है। पहला होता है आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हिंदी में भाज्य संख्याएं भी कहा जाता है और समग्र संख्याएं भी कहा जाता है। अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं यानी अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं। ठीक है, यानी ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। जैसे अगर देखा जाए 2, 3, 5, 7, 11, 13 आपका ये सारे क्या हैं? आपके अभाज्य संख्या हैं। ठीक,
अगर छोटा सा आपको पॉइंट बताऊं, जो 2 होता है वह आपका इवन प्राइम नंबर होता है, लेकिन 2 और आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए 1 से 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर आते हैं, 1 से 100 तक आपके 25 आते हैं, 1 से 200 तक आपके 46 आते हैं, और 1 से आपका 1000 तक कुल 168 आपकी भाज्य संख्याएं आती हैं। तो ये था प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। दूसरा आपका होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 4, 6, 8, 9, ये सारी भाज्य संख्याएं। अगर बात करते हैं 1 की, तो 1 जो है वह आपकी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। दूसरा अगर बात करते हैं 4 जो है वह आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। लेकिन अगर 9 की बात करते हैं तो 9 आपकी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य में केवल हमें इतना ही जानना है। इसका फिगर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, जो नेचुरल नंबर होता है इसको हम 2 तरीके से बांट देते हैं, ठीक है। एक तो आपका बांटते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरा होता है आपका कंपोजिट नंबर। दूसरा आपका कहलाता है कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य समग्र संख्या है, ठीक है। दूसरा आपका क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर, भाज्य समग्र संख्या। मैंने आपको अभाज्य संख्या में बताया था जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड 1 और स्वयं, यानी वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो वह 1 से डिवाइड हो जाएगी और स्वयं से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लिखना है केवल 2 गुणनखंड 1 और स्वयं। भाज्य संख्या में बात बताया था जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसको कौन सी संख्या बोला जाता है? उसको भाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है। जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्याएं बोला जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में बात करते हैं 4, 6, 8 और 9, ठीक। मैंने कहा भाज्य संख्या में केवल जिसके 2 गुणनखंड होंगे 1 और स्वयं, जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, डैश, ठीक है। अगर देखा जाए 1 से अगर 25 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, आपका 25 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 200 तक कितनी होती हैं, 1 से 1000 तक कितनी होती हैं, इन सभी संख्याओं की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी इन सभी के बारे में हम जानेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 1 से 25 तक तो टोटल आती हैं आपकी 9, 25 से 50 तक आती हैं आपकी 6 और 50 से 100 तक आती हैं 10। यानी कुल मिला के तीनों में देखा जाए तो 1 से 100 तक कितनी आती हैं? टोटल आती हैं 25 आपकी अभाज्य संख्या। अगर 1 से 200 तक की बात करा जाए तो 1 से 200 तक आपकी 46 अभाज्य संख्याएं आती हैं और 1 से आपका 1000 तक टोटल आपकी 168 भाज्य संख्याएं आती हैं, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे कहा कि जो आपका 1 से 25 तक में आपकी 9 प्राइम नंबर आएंगे और 25 से 50 तक में आपके 6 प्राइम नंबर आएंगे और 50 से 100 में आपके 10 प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार 1 से 100 में 25 और 1 से 200 में 46 और आपका 1 से 1000 में 168 प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है मेरे भाई, समझ में आना चाहिए। अगर मेरे भाई यहाँ से एक बात और आती है, अगर 2 की बात किया जाए
तो 2 आपका इवन नंबर है, तो इसलिए 2 को हम कहते हैं एक इवन प्राइम नंबर। क्या कब बोलते हैं? 2 हमारा होगा एक इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर है 2 हमारा। दूसरा, अगर 2 की हम देखा जाए, 2 हमारा इवन प्राइम नंबर हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं 2 जो है वह स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कौन होगा? 2 होगा। ठीक है। यहाँ अगर 1 की बात किया जाए, 1 जो है ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। कौन? 1। ठीक है। 1 जो होगा ना तो आपका अभाज्य होगा ना भाज्य होगा। 4 जो होगा वह आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। 9 जो होगा वह आपकी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी। ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो साथियों, एक बार हम सारी चीज़ों को फिर समझ लेते हैं, आखिरकार हमने क्या समझा। सबसे पहले अगर आपको देखा जाए, आप सभी लोग मेरे साथ उम्मीद करता हूँ नोट कर रहे होंगे भाई, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, हमने यहाँ पर समझा कि जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला जो बांटते हैं आपका रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसको हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जाएगा उसको हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। फिर हमने रियल नंबर को 2 तरीके से बांटा, एक तो आपका रेशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, जिसे P/Q में लिखा जा सकता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। P और Q आपके इंटीजर होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या की बात करते हैं, जिसे P/Q में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे 0.314275। ये आपका कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर है। फिर हमने यहाँ से बात किया था कि आपका नेचुरल नंबर को 2 तरीके से हमने बांटा, एक तो आपका प्राइम नंबर, दूसरा आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आपने देखा 1 से 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर आते हैं, 1 से लेकर 200 में 46 प्राइम नंबर आते हैं और 1 से आपके 1000 में 168 प्राइम नंबर आते हैं। 2 को देखा जाए तो 2 जो है इवन प्राइम नंबर है और 2 ही हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। फिर हमने यहाँ से देखा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य समग्र संख्याएं, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों, 4, 6, 8, 9, ये कौन है? आपके कंपोजिट नंबर है। दूसरा जो 1 होगा वह ना तो अभाज्य होगा और ना ही भाज्य होगा। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है आपकी, कौन? 4 आपकी। ठीक है। और फिर आपका 9 जो है आपकी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ। तो मेरे भाई, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और हो सकता है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। आपको दिख रहा है कि रात के समय में भी 11:02 हो रहा है, तब भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। जब मैं आपकी समय क्लास ले सकता हूँ तो आप लोग बस क्या कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद करिए और उम्मीद एक बनाए रखिए मेरे साथ। मैं आपको सारी वीडियो आपकी मैथ को उपलब्ध कराऊंगा, मैथ की सारी वीडियो आपको मिलेंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। और दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, हमारे चैनल पर 10 बजे हर सुबह 10 बजे क्विज़ होता है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।